तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 10.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न 1 में हमें दिया हुआ है कि यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी m जहां जहां है ना, m का मान 2 दिया हुआ है, वहां पे हम जो है m का मान रखेंगे। रखने के बाद जो हल होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम जो है बारी बारी से क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ जो है हमें m का मान दिया हुआ है 2, वो हमने लिख लिया। यहाँ बारी बारी से क्वेश्चन को लिखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कि m-2, यानी क्या करेंगे, देखिएगा जहाँ पे m का मान m रहेगा वहां पे m का मान रखेंगे। m का मान क्या दिया हुआ है 2, तो लिखेंगे 2। यहाँ माइनस में 2 लिखा हुआ है, 2 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, तो 2 में से 2 घटेगा तो हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है कि 3m-5। ठीक है, तो m का मान हमें 2 लिखा हुआ है, जहां जहां m रहेगा वहां पे हम m का मान सिर्फ लगाएंगे। ठीक है, तो 2 तिया की 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में दिया हुआ है क्या, तो तीसरा नंबर में हमें है कि 9-5m, तो 9-5m। ठीक है, तो लिखेंगे m-5 गुना m का मान कितना, तो 2, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 9-5 दूना 10, तो 10 में से 9 घटाएंगे 1 होगा, और माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि 3m² माइनस 2m फिर -7। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए यहाँ m है और यहाँ m, तो m का मान रखेंगे, लिखेंगे क्या, 3 गुने m का मान 2 कर है स्क्वायर, -2 गुने 2 -7, ये 2 गुने 2 का स्क्वायर क्या 4, 2 दूनी 4, ये -7। ठीक है, तो 4 तिया कितना होगा 12, और 7 4 11, 12 में से 11 घटाएंगे कितना, तो 1 होगा। प्लस का चिन्ह बड़ा है तो 1 जो है आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें दिया हुआ है कितना, कि 5m/2 -4। ठीक है, 5m/2 माइनस का 4। ठीक है, इस तरह से है, तो यहाँ m का मान रखेंगे, तो m का मान कितना है, तो लिखेंगे 5 गुने 2/2 फिर माइनस का 4, तो 2 और 2 आपस में कट गया, तो हमें शेष क्या बच गया 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 1, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उस पर चलिए हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अगर p बराबर -2 है तो ये जो दिया हुआ है ना 3 क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम देखिए इस जो लिखा हुआ है ना p बराबर, वो लिख लेते हैं, उस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए p बराबर हमने लिख दिया -2। ठीक है, तो 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, तो 4p + 7। ठीक है, तो देखिए p का मान रखेंगे, p का मान माइनस में, तो याद रखिएगा माइनस में जब रहेगा इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या, तो -4 दूनी की 8 + 7, तो यहाँ जो है हमें 8 में से 7 को घटाना है, कितना 1 होगा, माइनस का चिन्ह 8 का, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसको देखिए दूसरा क्वेश्चन में है, दूसरे नंबर में देखिए क्या है, तो -3p² + 4p या फिर +7। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे हम जो इसका मान देखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, -3 गुने p², यानी p का मान कितना है, p का मान जो है -2 का स्क्वायर फिर प्लस, तो लिखेंगे 4 गुने -2 और फिर प्लस कितना, तो 7, -3 गुने 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस है, माइनस क्या, तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 4 दूनी 8 + 7, 4 तिया की 12, फिर -8 है, फिर +7, तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना, तो 20, माइनस में 20 है, प्लस कितना, तो 7, तो 20 में से जब 7 को घटाएंगे 13, माइनस में, तो -13 जो है हमारा आंसर हो गया। उस पर चलिए हम क्वेश्चन 3 को लिखते हैं। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन हमने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, तो -2 गुने p का मान हमें कितना दिया हुआ है, तो p का मान -2 है, तो इस पर क्यूब माइनस लिखेंगे 3 गुने
-2 पे स्क्वायर फिर प्लस फिर 4 गुने -2 फिर +7। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या -2 गुने, यहाँ देखिए माइनस जो है माइनस पे पावर 3 है, याद रखिएगा पावर पे देखना। पावर अगर जो है विषम रहेगा तो इसका मान अगर माइनस में है तो उसका मान भी माइनस में ही होगा, मतलब अगर सम में रहेगा तो ये सम हो जाएगा यानी जोड़ में हो जाएगा। तो 2 को 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना, तो 8, ये माइनस में ही रहेगा, ब्रैकेट में ही घेर देंगे माइनस फिर ये 3 गुने 2, देखिए तो क्या है ये जो है सम में है तो यानी ये प्लस में होगा, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 प्लस कितना तो 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 माइनस 4 तिया 12 फिर प्लस 8 फिर प्लस 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन सब जो प्लस में है ना यानी 16 और 7 जो है इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो 23 मिटेगा तो कितना, तो 20 हो जाएगा, यानी इसमें से जो है हमें 20 को घटाना है, तो माइनस करने के बाद हमें कितना, तो 3 आएगा ना। ये हमारा जो आंसर हो गया। उस पर चलिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ निम्नलिखित व्यंजनों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे हम -1 रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले x का मान लिख लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ जो है x का मान हमें -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जो 4 क्वेश्चन है इस पे जो है x का मान सिर्फ रख के बनाते जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2x -7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुने x का मान देखिए क्या है, तो -1 फिर -7। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 और फिर -7। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो दोनों माइनस में है तो क्या होगा, एक सेम चीज़ है तो दोनों जोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। उसको देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, तो दिया हुआ है -x + 2, लिखेंगे -x + 2। तो माइनस पहले से है, -1 जो है x का मान है, फिर प्लस का 2 लगाएंगे, तो माइनस माइनस +1 + 2। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना, 2 1 कितना, तो 3, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे, क्या लिखा हुआ, x² + 2x + 1, x² + 2x फिर प्लस करेंगे, x का मान रखेंगे तो -1 का स्क्वायर फिर प्लस 2 गुने फिर -1 फिर प्लस का 1। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर कितना, तो 1 फिर प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 फिर प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ये 1 और 1 कितना, 2 में से 2 घटाएंगे कितना, तो 0 होगा, ये इसका आंसर हो गया। उसको देखिए क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है क्या, तो 2x² - x - 2, 2x² - x फिर -2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, लिखेंगे 2 गुने -1 का स्क्वायर फिर -x का मान -1 फिर -2, 2 गुने, तो देखिए यहाँ पावर क्या है, तो प्लस में है, पावर जो है सम है, तो सम होगा तो ये प्लस में होगा यानी 1 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 फिर -2, 2 एकम 2 फिर +1 -2 प्लस माइनस दोनों एक ही था, कट गया तो 1, जो ये हमारा 3 का आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 4 को बनाते। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ यदि a बराबर 2 और b बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया, हमने a और b का मान हम क्या करेंगे वहाँ पे लिख के, जिस तरह से सॉल्व होगा तो चलिए सॉल्व करके पहले जो है a और b का मान लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे वो आपको बताते हैं। तो 4 में देखिए a का और b का मान लिख दिया हुआ है ना, तो जहाँ a है वहाँ पे a का मान, जहाँ b है वहाँ पे b का मान हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है a² है, तो a का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2, यानी क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर क्या है, तो -2 लिखा हुआ है का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे क्या, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस, ये देखिए सम संख्या है, तो सम संख्या है तो प्लस में ही रहेगा, 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4, तो 4 और 4 जोड़ेंगे कितना, तो 8, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरे में दिया हुआ है कि a² का मान कितना, तो 2 का स्क्वायर फिर प्लस फिर a का मान फिर कह रहे थे 2 गुने b का मान कितना, तो -2। ठीक है, फिर प्लस b का मान कितना है, तो -2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4
फिर देखिए ये सम संख्या है तो सम में ही होगा, तो प्लस में 4, तो प्लस, ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, बच गया हमारे पास सिर्फ 4। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, तो ए का मान कितना है, तो 2 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस बी का मान कितना है, तो माइनस 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4, फिर माइनस, ये सम संख्या है तो प्लस में ही रहेगा, तो यानी प्लस और माइनस कट गया आपस में, तो कितना, तो इसका आंसर 0 आ गया। उस पर चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं, क्या हमें दिया हुआ है। तो देखिए 5 में है, जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान 0 और b का मान -1 दिया हुआ है, तो जहाँ a और b रहेगा वहाँ पे उसका मान रख देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना यहाँ a और b का मान, वो लिख के उसके बाद इस क्वेश्चन को लिख के अब आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए a और b का जो मान दिया हुआ उसको हम लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो 2 गुने a का मान कितना था 0, फिर प्लस b, 2 गुने फिर b का मान क्या, तो -1 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 2 गुने 0 तो 0, ये प्लस और माइनस माइनस, 2 एकम 2, तो इसका आंसर क्या होगा, तो -2 जो है इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए जो है दूसरा बनाते, तो क्या लिखा हुआ है, 2 गुने a का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, फिर प्लस, देखिए यहाँ b का मान कितना दिया हुआ है, तो -1 में लिखा हुआ है, -1 का वर्ग फिर प्लस का हुआ, ठीक है। तो यहाँ 2 गुने 0 का स्क्वायर 0, फिर प्लस लिख देंगे, क्या कि यहाँ जो है सम संख्या, तो सम संख्या है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस का 1, 2 गुना 0 तो 0, फिर प्लस 1 जोड़ 1 कितना, तो 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना, तो 2। ये हमारा आंसर हो गया। उसका चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। तो देखिए 2 का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, लिखेंगे 2 गुने a का मान कितना है, तो 0, यानी 0 का स्क्वायर, गुने b का मान क्या है, तो माइनस का 1 लिखा हुआ है, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 2 गुने a का मान कितना, तो 0, फिर गुने b का मान -1 का स्क्वायर, फिर प्लस a गुने b, a का मान 0, फिर गुने b का मान -1, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए क्या, तो 2 गुने 0 का स्क्वायर क्या, तो 0, फिर यहाँ जो है क्या होगा, तो गुने -1 ही होगा, ठीक है। तो फिर प्लस 0 गुना 2 करेंगे क्या, तो 0, फिर गुने ये जो है 1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है, तो सम संख्या है तो यहाँ 1 दे देंगे, फिर प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में गुना करेंगे 0। तो देखिए यहाँ भी गुना करेंगे 0, यहाँ जोड़, यहाँ भी गुना 0, फिर -0, यानी घटा कुछ भी करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा, तो 0 आएगा ना। तो 3 तक हो गया। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन 4 का रह गया, वो हम आपको बना के दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। तो देखिए 4 में जो है क्वेश्चन दिया हुआ ना इस तरह से, तो यहाँ भी जो है a का मान क्या है, तो 0, फिर प्लस 0 गुने b का मान क्या है, तो -1, फिर प्लस का 2, ठीक है। तो 2 का 0 का स्क्वायर 0, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ 0, फिर प्लस का 2, ठीक है। तो इन सब को देखेंगे तो कितना, तो 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए जो है हम यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। इससे आगे का वीडियो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। या वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।